उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कमाल ही हो गया यार। आकिब जुवैद ने ट्राई नेशन सीरीज हारने का सारा मलबा बाबर आजम, फहर जमान और सऊद शकीर पर डाल दिया और ये बिल्कुल ही भूल गए आकिब साहब के घटिया तरीन सिलेक्शन की वजह से हारे हैं हम। वो कहते हैं कि जब बंदिया के पांव जलते हैं तो वो अपने ही बच्चे पैरों नीचे दबा देती है। बिल्कुल यही किया हमारी क्रिकेट टीम के करता धरता और आनदाता जनाब आकिब जुवैद ने फाइनल हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कराची जैसी पिचेस पर तभी बड़ा स्कोर बनेगा जब पहले के 3 बल्लेबाज लंबा खेलेंगे और यही तो हमारी कमी है। ओपनर्स का काम अच्छा स्टार्ट देना होता है लेकिन हमारे ऊपर के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, यूं बाकी बैटर्स आ जाते हैं अंडर प्रेशर। इन पर मुखालिफ टीम के स्पिनर्स हावी हो जाते हैं। अगर इब्तदाई विकेटें ना गिरे तो कभी भी मुखालिफ स्पिनर्स हावी नहीं हो सकते हम पर। हाय हमारे बोले बाले और जलेबी की तरह सीधे आकिब जुवैद, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, मगर ये भी तो बताएं ना कि ऊपर की 3 पोजीशन खराब किसने की? आपने की, क्योंकि रेगुलर ओपनर सेलेक्ट नहीं किया आपने। क्या कसूर था इमामुल हक का? और इमाम को भी छोड़े यार, कोई और रेगुलर ओपनर सेलेक्ट कर लेते, पर करते तो सही। और फिर इससे बड़ा सितम ये कर दिया कि बाबर आजम की 1 डाउन पोजीशन बर्बाद कर दिया आपने। बुरी फॉर्म से लड़ते बाबर आजम को ओपनर भेज दिया आपने और कर दिया मुकम्मल फ्लॉप। यूं ओपनिंग भी कमजोर होगी हमारी और नंबर 3 की पोजीशन भी। ये सब आपकी वजह से हुआ है आकिब साहब, आपकी वजह से। ऊपर से आप बाबर आजम को रगड़ा लगा रहे हैं, ये जुल्म है यार। साथ ही ये कह रहे हैं कि हमारी बदकिस्मती है कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाना पड़ी और अगले ही सांस में यू टर्न लेते हुए बोले कि अगर नंबर 3 वाला प्लेयर ओपनर आ जाए तो कोई हर्ज ही नहीं। बाबर बेहतरीन बल्लेबाज हैं जो जल्द ही अच्छी इनिंग्स खेलेंगे। आकिब साहब माजरत के साथ हमें तो लग रहा है कि आपने पूरी कौम को ही बेवकूफ़ समझ रखा है। आप खुद फैसला कर लें कि बाबर से ओपन करवाना बदकिस्मती है या अच्छा फैसला। ओ भाई ना करवाते ओपन बाबर से, यही तो सब सीख रहे हैं कि रेगुलर ओपनर शामिल करते टीम में, जो आपने नहीं किया। ऊपर से ये कह रहे हैं आप तो बेहतरीन दस्तयाब ऑप्शन में से ही प्लेयर खिलाते हैं। इससे बड़ा मजाक तो कोई हो ही नहीं सकता। यानी कि आप कह रहे हैं कि टैलेंट है ही नहीं हमारे पास, जो थोड़ा बहुत है इसी में से तो खिलाना है। आकिब साहब ये ज्यादती की है आपने, वही ज्यादती जो एक बार चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने की थी। उन्होंने भी कह दिया था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे पास टैलेंट ही नहीं है। अब आप भी वही बात कर रहे हैं। आकिब भाई आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि टैलेंट है, बल्कि बेहतरीन टैलेंट है हमारे पास, मगर क्या करें आपने इन्हें पिक ही नहीं किया, सिलेक्ट ही नहीं किया आपने। इमामुल हक को नहीं डाला टीम में, इरफान खान नियाजी को सिलेक्ट नहीं किया, सुफियान मुकीम को टीम में शामिल नहीं किया। इन हीरो को छोड़कर कोयलों को भर लिया स्क्वाड में। एक है खुशदिल शाह और दूसरा राना फहीम अशरफ। दोनों की परफॉर्मेंस इंतहाई थकी हुई है। इसके बावजूद आपने तारीफों के पुल बांध दिए इनके लिए। इसे कहते हैं मुंह पे झूठ बोलना या फिर आंखों में धूल झोंकना। खैर दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताएं क्या बुरी सिलेक्शन ही की वजह से हारे हम ट्राई नेशन सीरीज या नहीं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें।